नमस्कार, मैं राज। आप लोग सभी का बहुत स्वागत है। आज जो हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ, अशांति, ऑब्स्टिकल्स। ज़िंदगी में बहुत तरह के ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर हमें वो सारी चीज़ों को सामना करना होता है जो हम लोग नहीं चाहते फेस करना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कोई बोलता है कि सर मेरे लाइफ में इतने एक्सीडेंट्स क्यों हैं, कोई बोलता है कि मेरे इतनी चोरी क्यों होती है, तो फिर कोई बोलता है कि मैं क्या कुछ नहीं करता मगर फिर भी किसी को मेरी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती, या फिर फिनेंशियली बहुत कुछ करते हैं मगर फिर भी प्रोग्रेस नहीं होता। तो इस तरह से तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स लेके। इसके पहले हम आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं। जब हम छोटे थे, यानी जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तब हमें एक ऐसी कंपनी पसंद थी जहाँ पर सारे बड़े बुजुर्ग रहा करते थे। उनके साथ रहना अच्छा लगता था। वो लोग बेसिकली अपने जीवन की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात किया करते थे। वो लोग बोलते थे कि उनकी लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं और वो लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली वो लोग अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते थे और हमें बहुत मज़ा आता था और हम सुनते थे। हर वक्त एक सीखने की चाह रहती थी, कोशिश करते थे कि अपने आप को और ज़्यादा क्लियर कर पाएँ, ये समझ पाएँ कि अगर प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व करें। फिर ये भी सोचते थे कि प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं और क्या ऐसा करें जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकें, अगर सॉल्व ना हो एटलीस्ट दूर कर सकें। तो इसी चीज़ के दौरान हमने कुछ चीज़ें, कुछ तरीके थे जो हमने ट्राई किया, प्रयोग किया। वो था आपका वास्तु का। तो वास्तु में कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर जब वास्तु मतलब हमने टेलीविज़न में सुना, अपने रिलेटिव से सुना, उसके बाद में कुछ चेंजेस भी करें ताकि हमारी ज़िंदगी में भी जो है वो खुशियाँ आए, पॉजिटिव एनर्जीज आए। और तब जब हमने किया, अनफॉर्चुनेटली हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला और हमारे साथ हमें देखकर भी कुछ लोगों ने किया, उनको भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमें लगा कि ये सारी चीज़ें जो है ये फेक है, इसका कोई महत्व नहीं है और अगर होगा भी तो 5-10% होगा। तो मैंने फिर इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसके बाद कुछ लोगों के ज़रिए ये पता चला कि हमारी जो ज़िंदगी है वो वास्तु की वजह से इतना ज़्यादा बदल सकती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमें विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने देखा प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए बिकॉज ऑफ वास्तु। तब हमने सोचा अगर वास्तु काम करती है इनकी ज़िंदगी के ऊपर तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी करेगी। फिर मैंने खोज शुरू की, रिसर्च करने शुरू किए, फिर समझना शुरू किया कि जो वास्तु में कैसे काम करती है। जैसा आप लोग जानते हो हमारा जो क्षेत्र है वो एनर्जी का है। हम एनर्जी वर्ल्ड के ऊपर में बातें करते हैं, समझाते हैं। किसी की बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, एनर्जी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग ठीक करते हैं। तो यहाँ पर हम ये सोचने लगे कि वास्तु कैसे काम करती है। तो इस चीज़ का अध्ययन चला। उसके बाद में जो नतीजा सामने आया उससे ये चीज़ हमें क्लियर हो गया, पानी की तरह बिल्कुल साफ। वो ये कि हम जिस घर में रहते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं या आपका जो भी है, फैक्ट्री है, गोडाउन है, वो सारी चीज़ों की जो एनर्जी है और आपकी जो एनर्जी है, जैसे हमने अपने पहले वीडियो में बताया है कि हर वो चीज़ जो हमें दिखाई देती है उस चीज़ की एनर्जी होती है। चाहे वो एक कंकर ही क्यों ना हो या आपका चाहे वो एक पर्वत क्यों ना हो या पूरी पृथ्वी ही क्यों ना हो, हर वो चीज़ जो दिखती है उस चीज़ की एक एनर्जी होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारी फिजिकल हैंड है, अगर हम स्कैन करें तो ये एनर्जी की हैंड है जो हम टच करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एनर्जी बॉडी को देख सकते हैं, उन्हें हम क्लेयरवॉयंट कहते हैं। खैर, तो ये जो हमारी जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी और आप जिस घर में रह रहे हो उसकी एनर्जी, दोनों एनर्जी इंटरकनेक्टेड है। या आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उसकी एनर्जी इंटरकनेक्टेड है। तो एनर्जी की दुनिया में ये तरह तरह की जो भी एनर्जीज है जिससे हम लिंक्ड अप है, वो सारी एनर्जी जो है हमारी एनर्जी की बॉडी से कनेक्टेड है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। हम चलिए रहते हैं उस ऑफिस में काम करते हैं या उस
घर में हम रहते हैं उसका असर मेरी सेहत के ऊपर कैसे आ सकता है या मेरे रिलेशनशिप के ऊपर में कैसे आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो देखिए अगर आप फिजिकली अगर आप देखोगे तब इम्पॉसिबल हो सकता है, मगर जब बात आती है एनर्जी की दुनिया की, लेट मी टेल यू, एनर्जी की दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब बात एनर्जी की आई तब मुझे समझ में आया, तब मुझे क्लैरिटी हुई, तब फिर मैंने उनको भी क्लियर करा कि फिजिकली तो नहीं मगर एनर्जी के वजह हिसाब से आपकी एनर्जी बॉडी और आप जिस घर में रह रहे हो उस घर की एनर्जी इंटरकनेक्टेड है। जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उस ऑफिस की एनर्जी इंटरकनेक्टेड है। ये सारी एनर्जी आपकी एनर्जी बॉडी से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अगर आपके घर में वास्तु सही नहीं है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग मुझे ऐसा भी बोलते, सर मैंने तो ये भी ट्राई किया, मैंने वो भी ट्राई किया, मगर वास्तु का तो कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने पूछा भाई आपने कैसे ट्राई किया? तो उन्होंने बोला मैंने टीवी में देखा, बड़े बड़े वास्तु शास्त्री से मेरी बात हुई, तो मैंने टीवी में एक बार पूछा भी कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे ठीक करूँ? तो फिर उन्होंने जो बताया मैंने किया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा और तकलीफ बढ़ गई। तो मैंने उनको बोला कि फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन है, और उन्होंने मुझे बोला कि किचन अगर आप है तो किचन को आप तुड़वा के दूसरी जगह आप कर लो, वहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने फिर वैसा किया, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने बोला चलिए अगर इससे अगर चेंजेस आएगा तो ऐसे ही करते। तो उन्होंने वैसा किया, फिर भी कोई नतीजा नहीं आया। फिर मैंने जब उनके जब घर के जब प्लान को देखा, नक्शे को देखा, तब मेरी ये बात क्लियर हुई कि उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन था ही नहीं। वो जो किचन था, जो उनके घर जो बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में था, यानी नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा हटके, थोड़ा से दूर में था। तो इस तरह से लोग क्या करते, गेस करते, कुछ कुछ केसेस में तो हाइज हो गई। बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उनकी जो है वो टॉयलेट बनी हुई है। जब मैंने ग्रिड किया, जब प्लान किया, कैलकुलेट किया, तब देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट में है नहीं, उनकी जो टॉयलेट है वो साउथ ईस्ट की पड़ रही है। तब उन्होंने बताया देखिए ईस्ट तो यहीं पड़ती है, नॉर्थ यहाँ पड़ती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये पड़ा। तो इस हिसाब से लोग गलतियां कर बैठते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज अगर आप करते हो तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज आप सुन के मत करो, क्योंकि जब बात आती है प्रॉपर जोन की, तब हमें भी देखना पड़ता है कि कौन सी जोन एग्जैक्टली किस दिशा में पड़ रही है। आप जो बता रहे हो ईस्ट, क्या वो वाकई में ईस्ट है या ईस्ट साउथ ईस्ट है? तो इस तरह से आपको देख लेना है। तो अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी लाइफ में भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, अशांति है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिससे आप जूझ रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप पीड़ित हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपकी बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, या ये अक्सर आपने नोटिस किया होगा तो शादी करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हो जाती है। घर में अगर पहले अच्छा था तो फिर शादी के बाद में फिर बुरा होने लग शुरू हो जाता है, सारी चीज़ें बदल जाती है। तो लोग अक्सर कहते हैं भाई साहब शादी करने के बाद जिंदगी बदल गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि शादी करने के बाद जिंदगी नहीं बदली। शादी के हम लोग शादी में जैसे अरेंजमेंट करते हैं, तैयारियां करते हैं, तो क्या करते हैं, सारी चीजें रन करते हैं, घर को सजाते हैं। इसी चक्कर में हम लोग कई चीजें एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने बेड चेंज करते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर है, वॉशरूम में जितने भी अपनी चीज़ें हैं, जैसे आपका बताइए, आपका जैसे बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि स्पेशली नया वॉशरूम भी अपना सेटअप करता है अगर उनकी जगह होती। जैसे मेरे कुछ दिन पहले क्लाइंट से बात हुई तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, और चेंज करने के बाद में उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी पत्नी को आज नया जान रहे, शादी हुई अलग बात है, मगर हम लोगों का तो रिलेशन पिछले 5 सालों से है, तब प्रॉब्लम नहीं आया, अब इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो देखिए इस चीज का जो कारण है वो ये कि शादी के नाम पर जो अपने घर में जो आपने चेंजेस करे, चीजों के डायरेक्शंस के, वो जो आपने चेंजेस करे हैं वो अनफॉर्चुनेटली गलत हुआ है। जो चीज को जहां होना चाहिए वो चीज वहां पर नहीं है। तो एनर्जी जो बैलेंस होनी चाहिए वो एनर्जी डिसबैलेंस हो गई है, और ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आने शुरू हो गए। तो अगर आप भी उनमें से हो जिन्हें मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल्स है, पेन है,
और कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाह रहे हो मगर कर नहीं पा रहे हो, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको डर ज़्यादा लगता है, घर की अगर वास्तु में भी अगर गड़बड़ी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आसपास कोई है, या कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, या कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब जाके बैठते हो तो आपको डर लगता है, डिप्रेस लगता है, और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ जाके बैठोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे, अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे, आपको लगेगा आपकी एनर्जी बढ़ गई। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये वास्तु है, यानी उस जगह की वास्तु जिस जगह पे आप हो, उस जगह की वास्तु जिस जगह से आप जुड़े हुए हो। बहुत बार लोग कहते हैं सर हम तो रोज जाते नहीं, मगर आप जुड़े तो हो ना, तो आपकी जो एनर्जी बॉडी है उस जगह की एनर्जी से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है तो हम आपसे यही सजेस्ट करना चाहेंगे, अभी देखिए वास्तु जो है काफ़ी एडवांस हो गया है, तो इसमें तोड़ फोड़ बेसिकली नहीं होती, माइनर चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस ला सकते हो। जैसे बहुत टाइम बताते हैं, कुछ लेडीज़ हैं बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे पर बहुत शक करते हैं, या हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती है, या बहुत तरह की अशांतियाँ होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी इफेक्ट लाती है ज़िंदगी में, जिसका सबसे या काफ़ी हद तक आप कहें तो बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हम वो वास्तु को देते हैं। वास्तु यानी एनर्जी जो जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हमारा आना जाना है, उस जगह की जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, उस जगह में जो एनर्जी रहती है, एनर्जी बीइंग जो रहते हैं, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमारा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी बताया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आप भी उनमें से हैं जिनकी लाइफ में वाकई में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं चाहते और फिर भी आप फेस कर रहे, जूझ रहे, ये सोच के कि शायद यही ज़िंदगी है, शायद मुझे ऐसे ही रहना है, शायद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या शायद ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप अगर वास्तु सही से अप्लाई करो तो अपनी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस ला सकते हो। सवाल ये उठता है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो क्या तभी वास्तु काम करेगी, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मतलब वास्तु नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तु जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनका वास्तु जो होता है वो सही नहीं होता, डिसबैलेंस होता है, और जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है उनका वास्तु सही है। कुछ लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी में जिस पर इस वास्तु का इफेक्ट काफ़ी हद तक नहीं होता है। अगर आप उनमें से बनना चाहते हो तब तो आपको राजयोगी बनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो चीज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपको भी अगर लगे कि आप भी वाकई में काफ़ी दुखी हो, काफ़ी तकलीफ में, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले अपना वास्तु चेक करवाएं सही से, सही मायने से, जस्ट यहाँ वहाँ से कहीं से नहीं, जो कि हम भी कर चुके हैं शुरुआत में, हमारे भी परिचित कई लोगों ने किया, बहुत सारी चीज़ें की, मगर फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। सही तरीके से करवाएं, जांच करें, देखें, और उसके बाद में नियम अनुसार जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप चेंज करो और अपनी ज़िंदगी में आप बदलाव लाओ। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। ओके, तो आज का मैं हमारा वीडियो यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि हम और ज़्यादा नए नए वीडियोस बनाएं जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स की बात करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार, बाय।